ग्लाडियोस के लिए जासूसी करने वाला यही गद्दार है। इसने सब कुछ उगल दिया है। इतनी हिम्मत हो गई है? ओझा सरदार, आप सर मत झुकाइए। बहुत शर्मिंदा हूं सरदार, आपसे नजरें नहीं मिला सकता। इस गद्दार की जो सजा है आप इसे दे सकते हैं। अब मैं यहां से जा रहा हूं सरदार। ओ, रुक जाइए। सर उठाइए। हम इस रियासत में कौन क्या कर रहा है सब जानते हैं। सर ऊंचा रखिए। माफ कर दें सरदार, मुझे पछतावा है अपने किए पर। अपनी बकवास बंद करो गद्दार, ताकि मौत तो कम से कम इज्जत से आए। खबीस। कितने में बेचा उनके आगे? मैंने किसी के आगे नहीं बेचा सरदार। ग्लाडियोस ने मुझे मेरी जान की धमकी दी थी। कितने मासूम अपनी जान से गए, कितने तुर्कों का खून हुआ। माफ कर दें। ओह, रियासत गद्दार की सजा से अजीम है, याद रखो। अपनी रियासत, अपने लोगों से गद्दारी करने वाले को इस परचम तले जीने का कोई हक नहीं। अगर कोई गद्दारी करे तो रियासत हरगिज़ भी माफ नहीं करती। देख लो इसे। गद्दारी करने वाला कोई भी हो जाए, अंजाम उसका भी ऐसा ही होगा। और अब तुम्हारी बारी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हरगिज़ नहीं। शैतान औरत, फिर से खेल खेल रही हो सोफिया? जहन्नुम में जाने वाले अमाल है मेरे। मेरा कोई भी इंतकाम रोम को नहीं बचा सकता। मैं जानती हूं ये समझने में मुझे देर हो गई, मगर सही रास्ता चुन चुकी हूं। बाबा, ये यकीनन इसकी कोई साजिश है। इधर देखो मुझे। फैसला आपका है उस्मान सरदार। जिंदान में ले जाकर कैद कर दो इसे। ले जाओ। तुमने फिर से एक नई चाल चली है सोफिया। अब कोई झूठ नहीं है गोंजा।
मुझे तुम पर भरोसा नहीं है सोफिया। कोई खेल खेल रही हो फिर से ना। तुम्हारी मोहब्बत ने बदल दिया मुझे। चलो सोफिया, चलो यहाँ से। कहा ना चलो। तो इन आंखों ने ऐसे शैतान को भी मुसलमान होते देख लिया। हो सकता है मौत के डर से किया हो। ये नागिन कुछ भी कर सकती है। उस्मान सरदार हक और सच पर मबनी फैसला करेंगे। उसने हमारे साथ जो कुछ किया सबको मालूम है। उसके मुताबिक वो ईमान ले आई। बताइए जरा, आपकी सोच क्या है? उस नागिन ने हमारे हाथ पांव बांध दिए हैं। उस शैतान सोफिया का ईमान लेकर आना फिरौन के ईमान लाने जैसा नहीं है क्या? अगर वो झूठ हुआ फिर? गरगरा के वक्त की तौबा मकबूल नहीं होती, इसलिए फिरौन की तौबा काबिल कबूल नहीं थी। बिल्कुल। एक तरह से तो हमने सोफिया की जबान से शहादत के कलिमात सुन लिए हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि ये नागिन कभी अपनी हरकतों से बाज आएगी, मगर रसूलुल्लाह की सुन्नत है, उसका दिल तो चीर कर हम नहीं देख सकते। नीयत खालिस भी है या नहीं भी, ये तो रब ही जानता है। तो क्या हम उसे माफ कर देंगे? उसने जो कुछ किया है क्या उसका बदला नहीं लेंगे? अगर वो हकीकत में ईमान ले आई है तो सोफिया तो पहले ही मर गई। अब उसे नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। रब तौबा करने वालों को नई जिंदगी बख्शता है। हम होते कौन हैं सवाल उठाने वाले? लेकिन जब तक ये यकीन नहीं होता कि उसकी तौबा हकीकत है या नहीं, तब तक मोहतात रहना होगा। हाँ, बेशक बेशक ऐसा ही करेंगे। वो सच कह रही है, झूठ कह रही है, उसे जानने के लिए जो हो सका वो करेंगे। लेकिन उस वक्त तक वो जिंदान में कैद ही रहेगी। इस्लामी कवायद ज़वाबित के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी। हुजूर, अंदर आने की इजाजत है? हाँ, आ जाओ। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक तमाम सरदारान आ चुके हैं। मजलिस शोरा के लिए तैयार है। होशियार, उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सरदार। मेरे सरदारान, ख्वातीन, सिपाहियों, हम लोगों के दिलों को इस्लाम के नूर ने हरदम मुनव्वर रखा है। हमेशा निजाम आलम के मकसद से पीछे नहीं हटे हम लोग कभी। जहां कहीं भी किसी मजलूम की आंखों में आंसू देखा, आगे बढ़कर उसका बोझ हल्का किया, उसकी मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से कुफार को ज़ेर किया, बहुत से दुश्मनों से ज़ेर हुए, लेकिन जिहाद पर जाने से हम कभी नहीं रुके। अपनी सरजमीन को वसी किया, कई कले फतह किए, और वो तमाम कले इंसाफ का निजाम लाने के लिए फतह किए गए। और अब जिनके इंसाफ पर हमें कोई शुबा नहीं है, उन सरदारों में ये कले तकसीम करने का वक्त आ गया है। बुरान, ओजा सरदार, तशरीफ ले आइए। कोहिनूर आपकी मिल्कियत हुआ, इंसाफ से हुक्मरानी कीजिए। हुक्म आपका, सर आंखों पर सरदार। इंसाफ का बोल बाला होगा। आपकी अमानत अब मेरी जिम्मेदारी है। ए, शुक्रिया 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 कोजा सरदार। हसन सरदार,
आ जाइए, तशरीफ लाइए। मुदर्नो आपकी हुक्मरानी में होगा। दानिशमंदी से हुक्मरानी कीजिए। मेरे सरदार, मुतरनों को इंसाफ और रहम का गहवारा बनाऊंगा। सलामत रहें। आप भी सलामत रहिए। शुक्रिया। अलाउद्दीन, आ जाओ बेटा, आ जाओ तुम भी। सरदार, आखिरकार कला एक शहजादे के इंसाफ का मिस्ताक बनेगा। बेटा, आखिरकार की हिफाजत करना। मेरे सरदार की इशारा करदा जगह मेरा मकसद और मेरा सबसे कीमती खजाना है। सलामत रहें सरदार। शुक्रिया। अरिस्तो, आ जाओ। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो गफलत की नींद से बेदार नहीं होते, लेकिन तुमने दुरुस्त रास्ता चुना। अब तुम मेरी जमीनों में रहने वाले रोमियों की हिफाजत करोगे और उन्हें काई इंसाफ से आगाह करोगे। यह है तुम्हारी जिम्मेदारी। शुक्रिया उस्मान सरदार। मैं उन्हें उस मोहब्बत और रवादारी का बताऊंगा जो मैंने आप में देखी। शुक्रिया। उस्मान सरदार हमारे दिलों को मुसख्खर कर चुके हैं। हम एक खाना बदोश कबीला थे और आपकी बदौलत अजीम सल्तनत का हिस्सा हैं। मगर एक बुरी खबर सुनी है मैंने। पता चला है कि शहंशाह अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने जा रहे हैं। तो आने दो उसे। हम वो चनार का दरख्त है जो कभी झुकता नहीं आंधियों के सामने। आने दो उसे। हमारे पास उन्हें दफन करने के लिए बहुत जमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बुरा दिल बहुत ही तजस्सुस में है उस्मान सरदार। आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन मंजिल के बारे में नहीं बताया कि जा कहाँ रहे हैं, घोड़ों की बाग किस सिमत मोड़ेंगे। ईमान से लबरेज दिल वालों, अब से हमारा हदफ कोई एक सरजमीन नहीं है, बल्कि वो तमाम सरजमीनें हैं जहां सूरज गुरूब होता है। अल्लाह गवाह है कि हम लोग इस नारे से हरगिज पीछे नहीं हटने वाले। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। क्या अब तुम्हें दुआ याद आई सोफिया? आमीन। मेरे पास दुआ के सिवा अब कुछ नहीं बचा बाला। क्या सजा पाने के बाद हक तुम्हें नजर आया? सबसे बड़ी सजा ये है कि इंसान बिल्कुल तन्हा हो जाए, कोई ना हो उसका। यकीन नहीं कर सकती तुम पर सोफिया। इस बार तुम हमारे सामने ईमान की चादर ओढ़कर क्या फितना बर्पा करोगी? मैं पोइना के बगैर कुछ नहीं हूं, हलीमा के बगैर। उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि वो अब मेरी नहीं है।
पहली बार तुम्हारे सामने बेनकाब हूं। सोफिया, बाला, मैं पहली दफा उस खुदा को मानने जा रही हूं जिस पर तुम सब यकीन रखते हो। क्या वो मुझे कबूल करेगा? क्या वो मुझे माफ कर देगा? बाला, इस बारे में मैं नहीं जानती, ये मेरा रब ही जानता है। मैं तुम्हारी नीयत नहीं जानती, न तुम पर यकीन है। मैं हक की राह की तलाश में हूँ। मेरा इंतकाम का कोई इरादा नहीं है बाला। मैं जानती हूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहती हूँ मेरा रास्ता रोशन करो। बाला, मेरी मदद करोगी ना तुम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए फिर अपनी मंजिल की तरफ। ऐ मेरी कौम, इस राह हक में जब से चले हैं तब से हमने कभी अपने मकसद से इन्हिराफ नहीं किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन करदा रास्ते से कभी पीछे नहीं हटे। सीने से निकलने वाले चनार को हमने अजीम फतह का ख्वाब समझा। मुश्किलात और शिकस्त के बावजूद अपना रास्ता मुंतखब किया। हमारी ख्वाहिश थी कि आलम इस्लाम एक हो, जिंदा दिल हो, मजबूत हो। इस उम्मीद के वक्त में मेरा आपसे वादा है, समंदरों से आगे मजीद सरजमीनों तक पैगाम इलाही लेकर जाएंगे। जहां भी किसी मजलूम की फरियाद बुलंद होगी, हम वहां बिजली की तरह चमकेंगे। और पूरी दुनिया में इसका ऐलान करेंगे। हमेशा के लिए इंसाफ, हमेशा के लिए आजादी।